15 जून 2015 की रात जैसे ही घड़ी ने ठीक 12 बजाए, संपूर्ण जगन्नाथपुरी रहस्यमय अंधकार में समा गया। लेकिन यह कोई सामान्य बिजली गुल होने की घटना नहीं थी। यह निर्णय पूरी सावधानी और रणनीति के साथ लिया गया था। उस घड़ी मंदिर के गर्भगृह में एक अकल्पनीय प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, जिसके बारे में बाहर किसी को भनक तक नहीं थी। यह वो क्षण था जब भगवान जगन्नाथ की प्राचीन मूर्ति से एक अत्यंत रहस्यमय तत्व, जिसे भगवान कृष्ण का जीवित हृदय कहा जाता है, निकालकर एक नई मूर्ति में स्थापित किया जा रहा था। शहर को अंधेरे में रखना कोई संयोग नहीं, बल्कि उस दिव्य अनुष्ठान का अनिवार्य हिस्सा था। यह दृश्य केवल एक व्यक्ति ने देखा था, और जो उसने अनुभव किया वह किसी की भी सोच को झकझोर कर रखते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाला प्रश्न यह है कि क्या सचमुच श्री कृष्ण का दिल हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता है, या फिर यह किसी प्राचीन तकनीक से बना कोई अलौकिक यंत्र था जो मांसपेशियों का नहीं, किसी अन्य दुनिया की रचना थी। जगन्नाथ मंदिर के नियम इतने कठोर हैं कि यहाँ तक कि देश के सबसे बड़े नेताओं इंदिरा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, डॉ. अंबेडकर और महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्तियों तक को इसके भीतर प्रवेश नहीं करने दिया गया। आखिर ऐसी क्या रहस्यमय परंपराएं हैं जो इसे अन्य मंदिरों से बिल्कुल अलग बनाती हैं? और फिर आता है वह ग्रंथ भविष्यमालिका, जो सदियों पहले यह घोषणा करता है कि जिस दिन यह मंदिर जलमग्न होगा, उसी दिन से समूची पृथ्वी विनाश की ओर बढ़ेगी। क्या वह दिन आने वाला है? एक और रहस्य, लगातार 800 वर्षों से इस मंदिर पर हर दिन नया ध्वज फहराया जाता है। लेकिन कहते हैं कि अगर कभी एक भी दिन ऐसा हुआ जब यह ध्वज ना बदला जाए, तो मंदिर को 18 वर्षों के लिए बंद कर दिया जाएगा। क्यों है यह नियम? मंदिर में प्रवेश करने के लिए श्रद्धालु 22 सीढ़ियां चढ़ते हैं, लेकिन विशेष रूप से तीसरी सीढ़ी पर कदम रखने की सख्त मनाही है। आखिर इस तीसरी सीढ़ी का राज क्या है? और यही नहीं, ऐसे 15 रहस्य और हैं जो इस मंदिर को केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि विज्ञान और आध्यात्मिकता के अनकहे संगम के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन आज की यह यात्रा कुछ अलग है, क्योंकि आज हम उन परतों को खोलने जा रहे हैं जिन्हें सदियों से किसी ने छेड़ा नहीं। आज का विषय है वह रहस्य जो भगवान कृष्ण के हृदय से जुड़ा है, वह दिव्य तत्व जिसे केवल ब्रह्म पदार्थ के नाम से जाना जाता है, और जिसे लेकर भविष्यवाणी की गई है, जो अगर सच साबित हुई तो संपूर्ण मानव सभ्यता की जड़ें हिल सकती हैं। साथ ही हम डूबेंगे इतिहास की उन गहराइयों में जहां धर्म और विज्ञान की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। भारत के पूर्वी तट पर बसे ओडिशा राज्य का पवित्र शहर पूरी वही स्थान है जहां यह चमत्कारी और रहस्यमय जगन्नाथ मंदिर स्थित है। इसे न केवल 4 धामों में स्थान प्राप्त है, बल्कि यह मंदिर ब्रह्मांड के रहस्यों को अपने भीतर समेटे बैठा है। जगन्नाथ यानी जगत का अधिपति, और यह स्थान बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वरम के साथ मिलकर चारों दिशाओं को संतुलित करता है। इस मंदिर की महिमा सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं है। इसके उल्लेख ब्रह्म पुराण, नारद पुराण और स्कंद पुराण के उत्कल खंड में बार बार मिलते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस पवित्र स्थान की स्थापना सतयुग की शुरुआत में हुई थी, और इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा आज भी भक्तों को अवर्णनीय आकर्षण के साथ अपनी ओर खींचती है। मगर इस संपूर्ण दिव्यता का सबसे चौंकाने वाला पहलू है ब्रह्म पदार्थ, जिसे कई श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण का अमर हृदय मानते हैं। यह कोई साधारण धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसने वैज्ञानिकों को भी भ्रमित कर रखा है। क्या यह वास्तव में एक जैविक अंग है, या कोई अत्याधुनिक यंत्र जो समय से परे है? यही प्रश्न हमें खींच लाता है उस बिंदु पर जहां आस्था और तर्क दोनों की सीमाएं टूटने लगती हैं। हर बार जब 12 वर्षों का चक्र पूरा होता है, जगन्नाथ मंदिर एक रहस्यमय और पवित्र परंपरा का साक्षी बनता है, जिसे नवकलेवर कहते हैं। इस अनोखी रस्म के तहत भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की प्राचीन लकड़ी की मूर्तियां बदली जाती हैं, लेकिन सिर्फ प्रतिमाएं बदली जाती हैं। उनमें समाया हुआ वह दिव्य तत्व जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है, उसे अत्यंत गुप्त और संवेदनशील प्रक्रिया के तहत नई मूर्तियों में स्थानांतरित किया जाता है। यह अनुष्ठान इतना पवित्र और गोपनीय होता है कि उस रात पूरे शहर की रोशनी बुझा दी जाती है। चारों ओर अंधेरा, सन्नाटा और रहस्य छा जाता है। पूरे परिसर की कमान CRPF जैसे विशेष बलों को सौंप दी जाती है, और मंदिर परिसर में किसी भी अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश पूरी तरह निषिद्ध होता है। यहाँ तक कि मुख्य पुजारी जो इस प्रक्रिया को अंजाम देते हैं, उन्हें भी इस ब्रह्म तत्व की वास्तविकता देखने या महसूस करने की अनुमति नहीं होती। उनकी आंखों को पट्टी से ढका जाता है और हाथों में भारी दस्ताने पहनाए जाते हैं ताकि वे न इसे देख सकें
ना छूकर पहचान सके कि उनके हाथों में आखिर है क्या। लेकिन इसके बावजूद कुछ पुजारियों ने जो अनुभव साझा किए हैं वे किसी अलौकिक रहस्य से कम नहीं है। उनका कहना है कि जब उनके हाथों ने उस रहस्यमयी तत्व को स्पर्श किया तो जैसे किसी अदृश्य शक्ति की लहर उनके भीतर दौड़ गई। कुछ ने तो यह तक कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके हाथों में कोई सजीव वस्तु धड़क रही हो, मानो वह किसी जीवित प्राणी की तरह हलचल कर रही हो। और यही वह क्षण है जहां श्रद्धा और रहस्य एक हो जाते हैं। बहुतों का मानना है कि यह ब्रह्म पदार्थ वास्तव में कोई प्रतीक नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का धड़कता हुआ हृदय है, जो समय की सीमाओं को पार करते हुए आज भी जीवित है। 5000 वर्षों के बाद भी अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस रहस्य यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर इस कहानी ने आपके भीतर हलचल मचाई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अब जो सवाल सबके मन में बार बार उठता है वह यही है, आखिरकार भगवान श्री कृष्ण का हृदय इस मंदिर तक पहुंचा कैसे? क्या वास्तव में यह संभव है कि एक दिव्य अंग हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता है? इस रहस्य को समझने के लिए हमें समय के उस चक्र को पलटना होगा जो हमें ले जाएगा 8302 ईसा पूर्व की ओर। वो क्षण जब महाभारत का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर फैले असंख्य शव, नष्ट हो चुकी कौरव सेना और मृत्यु के बाद का सन्नाटा, यह सब किसी भी आत्मा को विचलित कर सकता था। गांधारी जिसने अपने 100 पुत्रों को एक ही युद्ध में खो दिया था, उस दुख की अग्नि में तपती हुई श्री कृष्ण को दोषी ठहराती है। उनकी आंखों में आंसू और वाणी में श्राप था। जैसे मेरे वंश का अंत हुआ वैसे ही तुम्हारा यादव वंश भी आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा और तुम्हारी द्वारका नगरी समुद्र में समा जाएगी। और ठीक 36 वर्षों के भीतर यह श्राप जैसे भविष्य का आदेश बनकर सत्य साबित हो गया। यादव वंश के भीतर उठता क्रोध, नशे और अहंकार में डूबे लोग, और फिर एक ऐसी रक्त रंजित रात जब भाई भाई के विरुद्ध खड़ा हुआ। उस आत्मविनाश के बाद द्वारका समुद्र में विलीन हो गई, मानो समय ने स्वयं इसे अपने भीतर समा लिया हो। यह विनाश किसी संयोग का परिणाम नहीं था, यह संकेत था कि अब श्री कृष्ण का पृथ्वी पर प्रवास समाप्त हो चुका है। इसके आगे की कथा एक और अनसुनी घटना की ओर ले जाती है। जब श्री कृष्ण गहन जंगलों की ओर एकांत में चले गए और पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न हो गए, वहीं अज्ञानता में एक शिकारी जरापन ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। तीर उनके चरणों में लगा और जब जरा को अपनी गलती का एहसास हुआ, वह कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। त्रेता युग के कर्मों की गूंज जब द्वापर में सुनाई दी तो उसके पीछे भी कोई दिव्य योजना छुपी थी। श्री कृष्ण ने जब जरा को मुस्कुराते हुए देखा तो कहा, त्रेता में तुम वही राजा बाली थे जिसे मैंने राम रूप में छल पूर्वक मारा था, और आज वही कर्म मेरी लीला के अंत का माध्यम बना है। यह कोई साधारण क्षण नहीं था, यह समय की गति और कर्मों के फल का जीवंत उदाहरण था। उसके बाद श्री कृष्ण ने योग निद्रा में लीन होकर इस संसार के भौतिक स्वरूप को त्याग दिया। जब अर्जुन को इस रहस्यपूर्ण अंत की खबर मिली तो उन्होंने शोक की परछाइयों को पार करते हुए तुरंत भगवान के अंतिम संस्कार का दायित्व उठाया। लेकिन वहां एक चमत्कार उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। जब दिव्य शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया तब भी एक अंग श्री कृष्ण का धड़कता हुआ हृदय अग्नि से अछूता रहा। वह ना तो जला ना नष्ट हुआ बल्कि ऊर्जा से परिपूर्ण जीवित प्रतीत हो रहा था। इसे ही बाद में ब्रह्म पदार्थ कहा गया। अर्जुन ने उस दिव्य हृदय को एक पवित्र लकड़ी के मंच पर रखकर उसे एक पवित्र नदी में प्रवाहित कर दिया। यह कोई सामान्य प्रवाह नहीं था, यह था आस्था का प्रवाह जो समय और स्थान की सीमाएं लांघता हुआ औसा की महानंदी तक जा पहुंचा। वहीं उस नदी के तट पर बसा था एक आदिवासी समुदाय जिनका जीवन प्रकृति और श्रद्धा के मध्य संतुलित था। इस समुदाय के मुखिया विश्ववासु ने जब उस तैरते हुए मंच पर एक अद्भुत प्रकाशमान हृदय को देखा तो उनके भीतर कंपन दौड़ गई। उस धड़कते हुए दिव्य तत्व से एक ऐसी ऊर्जा निकल रही थी जो किसी साधारण वस्तु की नहीं हो सकती थी। विश्ववासु ने इसे भगवान नीलमाधव का रूप मानकर उसकी पूजा प्रारंभ कर दी। उसी काल में मालवा के राजा इंद्रदुम्न, जो विष्णु के परम भक्त माने जाते थे, उन्होंने नीलमाधव के दर्शन की तीव्र इच्छा प्रकट की। यही खोज बाद में वह प्रेरणा बनी जिसने भगवान जगन्नाथ मंदिर की नींव रखी। और हाँ, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह आपके 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें वह ऊर्जा मिलती है जो हमें और भी रहस्यों की परतें खोलने के लिए प्रेरित करती है। मालवा के राजा इंद्रदुम्न भगवान विष्णु के महान भक्त माने जाते थे।
एक रात उन्हें एक स्वप्न के माध्यम से दिव्य संदेश प्राप्त हुआ। भगवान स्वयं उनके स्वप्न में प्रकट हुए और आदेश दिया कि वे नील माधव की पवित्र मूर्ति की खोज करें और उसके लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करें। भगवान ने इशारा किया कि यह मूर्ति नीलांचल पर्वतमाला की किसी रहस्यमय जगह पर छिपी हुई है। राजा ने तुरंत अपने विद्वान ब्राह्मण और पुजारी विद्यापति को इस खोज के लिए रवाना किया। विद्यापति की कठिन और लंबी यात्रा तब एक मोड़ पर पहुंची जब उन्होंने आदिवासी मुखिया विश्ववासु के बारे में सुना, जो एक गुफा में छिपकर एक दिव्य मूर्ति की गुप्त रूप से पूजा करते थे। जब विद्यापति ने मूर्ति के दर्शन की विनती की तो विश्ववासु ने इसे अपनी जनजाति का पवित्र रहस्य बताकर मना कर दिया, परंतु विद्यापति पीछे नहीं हटे। उन्होंने रणनीति बदलते हुए विश्ववासु की बेटी ललिता से विवाह कर लिया और इसी माध्यम से उन्होंने विश्ववासु का विश्वास धीरे धीरे जीत लिया। अंततः ललिता के आग्रह पर विश्ववासु इस शर्त पर राजी हुए कि वह विद्यापति को उस गुफा तक ले जाएंगे, लेकिन विद्यापति ने रास्ते भर चुपचाप सरसों के बीज गिरा दिए ताकि लौटते समय रास्ते को पहचान सके। जब विद्यापति ने पहली बार नीलमाधव की मूर्ति देखी तो वह स्तब्ध रह गए। मूर्ति से निकलती दिव्य आभा और अलौकिक ऊर्जा ने उन्हें भाव विभोर कर दिया। उन्होंने शीघ्रता से राजा इंद्रदुम्न को इसकी सूचना दी, परंतु जब राजा स्वयं गुफा में पहुंचे मूर्ति वहां से लुप्त हो चुकी थी। दरअसल विश्ववासु ने मूर्ति को कहीं और छिपा दिया था। उन्हें भय था कि राजा इसे अपने साथ ले जाएंगे। राजा इंद्रदुम्न इस घटना से अत्यंत दुखी हुए, परंतु उसी रात भगवान विष्णु ने एक बार फिर स्वप्न में प्रकट होकर उन्हें एक नया निर्देश दिया। पुरी के समुद्र तट पर जाओ, वहां एक विशेष नियम का पेड़ बहकर आएगा, उसी से मेरी नई मूर्ति बनाई जाएगी। राजा ने देवज्ञा का पालन किया। उनके सेवक समुद्र तट पर पहुंचे और उन्हें सचमुच एक विशाल नीम का वृक्ष मिला, जिसकी छाल पर शंख, चक्र, गधा और कमल के चिन्ह उकेरे हुए थे। परंतु यह कोई साधारण लकड़ी नहीं थी। कई कोशिशों के बावजूद वह पेड़ हिलता तक नहीं था, मानो धरती से जुड़ा कोई दिव्य स्तंभ हो। आखिरकार आदिवासी मुखिया विश्ववासु को बुलाया गया। उनकी उपस्थिति में वह पेड़ जैसे अपनी जगह से स्वतः उठ गया। लेकिन इसके बाद एक और उलझन सामने आई। कोई भी मूर्तिकार इस दिव्य लकड़ी से नील माधव की प्रतिमा नहीं बना सका। जब राजकला के सभी कुशल कारीगरों ने उस नियम के पेड़ को तराशने का प्रयास किया तो उनके औजार जैसे निष्प्रभावी हो गए। छेनी और हथौड़े उस लकड़ी पर असर ही नहीं कर पा रहे थे। राजा इंद्रदुम्न को सूचित किया गया, हे महाराज, यह कोई साधारण काष्ठ नहीं है। इसमें वह शक्ति है जो हमारे सामर्थ्य से परे है। हमें क्षमा करें, हम यह कार्य नहीं कर सकते। निराश राजा एक बार फिर प्रभु की शरण में गए। उन्होंने गहन ध्यान में भगवान विष्णु से प्रार्थना की और एक रात्रि जब सारी दिशाएं शांत थीं, भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, हे राजन, देवताओं के दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा की पूजा करो, वही इस कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। राजा ने भगवान की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने तपस्या की, यज्ञ किया और कुछ ही दिनों में एक वृद्ध पुरुष दरबार में उपस्थित हुआ। उसकी आंखों में चमक थी, पर चेहरा समय से झुका हुआ। उस व्यक्ति ने कहा, राजन, सुना है आप भगवान विष्णु की प्रतिमा बनवाना चाहते हैं। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्या आप यह कार्य कर पाएंगे? वृद्ध ने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें होंगी। उसने कहा, मैं इन मूर्तियों को एक बंद कक्ष में गुप्त रूप से बनाऊंगा। मुझे 21 दिन लगेंगे और इस दौरान कोई भी उस कमरे का द्वार नहीं खोलेगा। यदि किसी ने बीच में हस्तक्षेप किया तो मैं काम अधूरा छोड़ दूंगा। राजा ने शर्तें स्वीकार की। फिर दरवाजे के पीछे एक रहस्यमय यात्रा शुरू हुई। शुरू में अंदर से लकड़ी काटने की आवाजें आती रहीं, आरे की चीख, हथौड़े की धमक, छेनी की थाप। लेकिन जैसे ही 15 दिन बीते सब कुछ शांत हो गया, बिल्कुल सन्नाटा। राजा की रानी गूंजा चिंतित हो उठी। उन्होंने कहा, हे महाराज, कहीं वह वृद्ध भूख प्यास से न मर गया हो। हमें दरवाजा खोलना चाहिए। राजा ने मना किया, लेकिन रानी ने जोर दिया और फिर आदेश दिया, दरवाजा खोलो। जैसे ही द्वार खोला गया, पूरा कक्ष सन्न रह गया। वृद्ध कारीगर यानी विश्वकर्मा वहां नहीं थे। वे कहीं लुप्त हो चुके थे। पीछे रह गई थी केवल 3 अधूरी मूर्तियां, भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की। इन मूर्तियों के हाथ और पांव अधूरे थे। राजा इंद्रद्युम्न इस दृश्य से व्यथित हुए, लेकिन जैसे ही वे इन प्रतिमाओं के पास पहुंचे, एक अद्भुत कंपन उनके शरीर में दौड़ गया। उन्हें प्रतीत हुआ जैसे इन अधूरी मूर्तियों में कोई हृदय धड़क रहा हो, और तभी एक दिव्य स्वर गूंजा, हे राजन, यही वह ब्रह्म तत्व है, श्री कृष्ण का हृदय, जो आज भी इन मूर्तियों में धड़क रहा है। राजा ने इन मूर्तियों को सत्सम्मान स्थापित किया और आज जगन्नाथपुरी में यही अधूरी मूर्तियां
भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा के रूप ही में पूजी जाती हैं, धड़कते हृदय के साथ एक ऐसे रहस्य को जीवित रखती हुई जिसे समय भी मिटा नहीं सका। भगवान जगन्नाथ को केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एकमात्र जीवित देवता माना जाता है, जो आज भी अपने भक्तों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उन्हें फलित करते हैं। लेकिन जो बात इस मंदिर को विश्व भर में अद्वितीय बनाती है वह है उस ब्रह्म पदार्थ का रहस्य, जो हजारों वर्षों से न केवल सुरक्षित है बल्कि धड़कता भी है। अब प्रश्न उठता है, आखिर यह ब्रह्म तत्व है क्या? यह किस प्रकार से अब तक सुरक्षित रह पाया? और इससे भी बड़ा सवाल, विज्ञान इसे किस रूप में देखता है? साक्ष्य और अनुभवों के अनुसार यह तत्व किसी मांसपेशी या रक्त से नहीं बना है। इसे छूने पर न केवल हल्का कंपन महसूस होता है बल्कि इससे एक ऐसी ऊर्जा उत्सर्जित होती है जो अलौकिक लगती है। यह कोई जैविक अंग नहीं लगता बल्कि किसी उच्च तकनीक का संकेत देता है। प्रसिद्ध पुरातत्वविद प्रवीण मोहन इस रहस्य को विज्ञान की दृष्टि से समझाने की कोशिश करते हैं। उनका मानना है कि श्री कृष्ण एक साधारण मानव नहीं थे बल्कि एक सुप्रीम बीइंग थे,